Hello everyone, I am Sarita Srivastava from Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan. Now I am going to teach Hindi Standard 3. बच्चों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके पाठ्य पुस्तक मकरंद से पाठ 16 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है कृष्ण सुदामा की मित्रता। तो बच्चों, आज हम मित्रता पर बात करते हैं कि मित्र कैसा होना चाहिए, जो मुसीबत में आपका साथ छोड़ दे, जो आपसे झगड़ा करे, या जो आपके साथ अपनी चीजें बांटे और जो आपकी मदद करे। तो हम क्या अपने दोस्तों में कैसा गुण देखना चाहते हैं कि जो हमारी समय पर मदद करे, जो हमारे साथ अपने चीज़ों का शेयर करे, वही हमारा सच्चा मित्र हो सकता है, जो सुख दुख में काम आए। लेकिन जो हमसे हमेशा झगड़ा करता हो, जो हमारे लिए हमेशा गड्ढा खोदता हो, तो इसे हम मित्र नहीं कहते हैं। अच्छे मित्र बच्चों एक सच्चे मोती के समान कीमती होता है, इसलिए हमें मित्रों का चुनाव भी सही ढंग से करना चाहिए। और जब मित्र हमें मिल जाए एक सच्चे मोती की तरह, तो उस मित्र को भी हमें संभाल कर रखना चाहिए, जैसे हम कीमती सामान को संभाल कर रखते हैं बच्चों। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसी मित्रता पर इस कहानी को पढ़ेंगे, क्योंकि जब भी दोस्ती की बात आती है तो हम कृष्ण और सुदामा की मित्रता की दुहाई देते हैं, कहते हैं कि दोस्ती होनी चाहिए तो कृष्ण और सुदामा की तरह होनी चाहिए। तो बच्चों, आओ हम इस पाठ को पढ़ते हैं। श्री कृष्ण और सुदामा ने एक ही गुरु से शिक्षा पाई थी बच्चों। उनके गुरु का नाम था संदीपन ऋषि। संदीपन ऋषि से ही कृष्ण और सुदामा ने शिक्षा पाई थी। गुरुकुल में रहते हुए ही उनके बीच पक्की दोस्ती हुई थी। यानी संदीपन ऋषि के गुरुकुल विद्यालय को कहा जाता है, जैसा आप जानते हो बच्चों। तो गुरुकुल में रहते हुए ही उनके बीच दोनों में पक्की मित्रता हो गई थी। शिक्षा पूरी होने पर वे अपने अपने घर चले गए। बाद में श्री कृष्ण द्वारिका के राजा हो गए। बच्चों, आपको कहानी श्री कृष्ण के बारे में मालूम ही हुई होगी कि बचपन में उन्होंने कैसे कैसे कारनामे को अंजाम दिया था, कैसे अपने मामा कंस से उनकी लड़ाई हुई थी। कंस बहुत ही क्रूर राजा था, अपनी ही बहन को कृष्ण को ही मारना चाहता था। तो इस तरह से कृष्ण का संहार करने के बाद ये श्री कृष्ण जो थे वो द्वारिका के राजा बने। लेकिन गरीब ब्राह्मण सुदामा का जीवन बच्चों दुखों से ही भरा रहा, क्योंकि उन्हें उस तरह का राजपाट नहीं मिला। वो ब्राह्मण थे, पूजा पाठ कराते रहते थे। वे पूजा पाठ और भजन कीर्तन से मिलने वाली दान दक्षिणा से ही किसी तरह अपना गुजारा करते थे। दान दक्षिणा का मतलब होता है बच्चों परोपकार की भावना से दिया गया सामान। जो हम लोग ब्राह्मण को जब हम पूजा पाठ कराते हैं, तो देखते हो आपके घर में भी ब्राह्मण आते होंगे पूजा पाठ कराने के लिए, तो हम लोग दान दक्षिणा देते हैं। तो वही उनके जीविका का साधन बन जाता है। तो इसी तरह से सुदामा भी गरीब थे, पढ़ लिख कर भी गरीब थे। वो पूजा पाठ करवाते थे और जो भी पैसा उनको मिलता था उससे दान दक्षिणा में जो सामान मिला उससे ही वो अपना जीवन बसर करते थे, अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। एक दिन सुदामा की पत्नी उनसे बोली कि आप कई बार कह चुके हैं कि द्वारिका के राजा श्री कृष्ण आपके मित्र हैं। अब सुनते सुनाते कहानी ये उनकी पत्नी को भी मालूम चली थी, और स्वयं सुदामा भी अपनी कहानी को अपने बारे में अपनी पत्नी को बताए थे कि हमारा एक मित्र है श्री कृष्ण, जो द्वारिका का राजा है। तो इतने सारे दुख सहने के बाद पत्नी उनसे कहती है कि आप बता रहे हैं कि आपके मित्र कृष्ण जो हैं वह द्वारिका के राजा हैं, तो फिर आप एक बार उनसे मिलकर तो आइए, कि मिल लीजिए, कहीं आपका दुख दूर हो जाए। मेरा मन कहता है, पत्नी कहती है कि आप एक बार उनसे मिलकर तो आइए। मेरा मन कहता है कि वे ज़रूर आपकी मदद करेंगे। दुखों को सहते सहते बेचारी पत्नी का भी बुरा हाल था, तो उसने अपने पति को समझाया। लेकिन सुदामा भी नहीं जाना चाहते थे कि नहीं, अपनी गरीबी का किस्सा सुनाने अपने मित्र के पास क्यों जाए, स्वाभिमान की बात होती है, उससे सहायता क्यों लेने जाए।
ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को कोशिश करना चाहिए कि अपने दुखों को अपने तक ही सीमित रखे। तो इसी सोच के चलते सुदामा उनके दरवाजे पर नहीं जाते थे। लेकिन पत्नी जब आग्रह करी तो सुदामा बोले कि ठीक है, मैं जाऊंगा। सुदामा को पत्नी की बात ठीक लगी, लेकिन वे बड़े स्वाभिमानी थे। कि कैसे जाके हाथ फैलाएंगे, मिलना अलग बात है, लेकिन कभी भी अपनी मुसीबत का रोना रोने तो हम वहाँ पर जाएंगे नहीं। उनका मन मान ही नहीं रहा था, लेकिन पत्नी के जिद के आगे वे बेबस हो गए। उन्हें जाना ही पड़ा। सुदामा की पत्नी, अब है कि किसी के यहाँ खाली हाथ जाने की परंपरा तो है नहीं बच्चों, कि हम कैसे खाली हाथ किसी के यहाँ चले जाएं। तो सुदामा की पत्नी पड़ोस से थोड़ा सा चावल ले आई और चावल की पोटली बनाकर उन्हें दे दी, सुदामा को दे दी। और सुदामा वह पोटली लेकर श्री कृष्ण के यहाँ चल दिए कि जाएंगे और यही पोटली श्री कृष्ण को दे देंगे बच्चों। तो आगे वहाँ से वो चल देते हैं और श्री कृष्ण के दरवाजे पर पहुँचते हैं। लेकिन उनका भव्य महल देखकर सुदामा के पांव ठिठक जाते हैं बच्चों। तो आज हम लोग कहानी को यहीं पर विराम देते हैं। हम लोग अगले वीडियो में इस कहानी को पूरा करेंगे कि कैसे सुदामा अपने मित्र से मिले, उस चावल की पोटली का क्या हुआ, और कैसे बिना कहे श्री कृष्ण ने सुदामा को धन्य धान्य संपन्न कर दिया। तो बच्चों, हम लोग फिर कल अगले वीडियो में इस कहानी को पूरा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।